सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। जय श्री सीताराम। आज आप श्री गीता जी का चरित्र सुनेंगे। भक्तमाल में जो दो गीता भक्त हुए हैं, दो नाम हैं उनके, उनका अलग अलग चरित्र है उनका। एक कनेरी जाति में हुए हैं, कनेरी जाति में हुए हैं राजस्थान में। भगवान के भक्त हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान में विश्वास है पूर्ण रूप से। संत सेवा भी करते हैं, संत आ जाते हैं उनसे सत्संग करते हैं, भजन भी करते हैं। देखो, भगवान का चिंतन भजन हर प्राणी को करना चाहिए। देह धरे कर ए फल भाई, राम भजो सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का एक ही फल है, प्रभु का चिंतन करें, भगवान का भजन करें। संसार में सब जीवों पर दया भाव रखें, साधु संतों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। शरीर धरने का कोई काम नहीं है, भजन करना ही है। भजन करें आतन से, और भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न भी होंगे, हमारे सब पाप कट जाएंगे, अपनी शरण में हमको लगा लेंगे। और भगवान के भक्त तो हमेशा सुखी रहें। क्यों? भजन की छत्र छाया बिन पे बनी रहे है, हर्ष में बनी रहे। गीता जी ऐसे ही भक्त हैं, भगवान का भजन करना, चिंतन करना। भगवान भी इनकी हर बात को सत्य करते हैं। बुढ़ापा आ गया, भजन करते करते, कोई सेवक है नहीं है, अकेले रहते हैं। सोचे कि कोई सेवक बना लें, पर हम एक छोटी जाति के हैं, अब सेवक कैसे बनाएं? मन में थोड़ी सी खलानी है, पर भगवान अपने भक्त से कोई दोष भाव नहीं रखते। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन कुल चतुराई। भगवान कहते हैं मैं जाति पाति ये सब नहीं जानता, सुनो भावनी मोरी एक बाता, मानो एक भगत करनाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोए कैसे, बिन जलवार देखे जैसे। बिना भक्ति के जीव कैसे शोभित है? जैसे बिना जल के बारिद, बादलों में जल ना हो, जेठ मास को महीना होए और फिर बादल में सफ़ेद सफ़ेद दिखे गुब्बारे से, ऐसे। भगवान भक्त की रक्षा के लिए है। भगवान का प्रणय है मेरे भक्त पर कोई कष्ट ना आए। वृद्ध हैं गीता जी, भगवान का भजन करते हैं, अब शरीर से असे हैं, सेवा होती नहीं है। सोचते हैं अब ठाकुर जी की कैसे सेवा होगी। एक ब्राह्मण कुमार आ गए इनके पास में। ब्राह्मण कुमार आकर के इनकी 12 साल तक सेवा की। 12 साल के बाद में ब्राह्मण कुमार ने गीता जी से इच्छा करी, महाराज मुझे दीक्षा दे दो, अपना शिष्य ग्रहण करो, शिष्य बना लो। इन्होंने कहा भाई तुम ब्राह्मण हो और हम एक छोटी जाति के महात्मा हैं। इन्होंने दीक्षा नहीं दी और फिर ना जाने कैसा संस्कार है बच्चा के अंदर,
जबकि 12 साल सेवा करने के बाद में भी पहले संत 12 साल 10-12 साल सेवा करवाते, तब दीक्षा ग्रहण कराते, दीक्षा धारण कराते, जब शिष्य बनाते। कभी मंत्र दे दियो, कभी क्रियाएं बता दी, कभी कोई संस्कार करा दियो, कभी कोई संस्कार करा दियो। धीरे 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 शिष्य देते, एक संग में ना देते। पहले हम अपने गुरु आश्रम में रहे तो धीरे धीरे चीज नहीं है, तो ऐसे ही पहले गुरु अपने शिष्य को देते। अब तो शिष्य बनावे की होड़ लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बन जाएं, कि दारू पिए, कि मांस खाए, ये भजन करे ना करे, ऐसा कोई भावना है। दक्षिणा कोई भाव है गुरुओं के अंदर भी। सही भी है, संत कहीं कमावे तो जाए ना है, दक्षिणाती पेट पूर्ति होए, भगवान की सेवा दक्षिणाती होए। तब शिष्य ने स्वीकार नहीं किए, वो बेचारे चल शिष्य ने कही गुरुदेव शिष्य बनाओ। भगवान ने सपने में कही गीता जी से, राम जी ने, अरे गीता जी ये शिष्य बनने योग है या शिष्य बनाओ, इस शिष्य बनने योग है, वैष्णवता ग्रहण कराओ, आपको शिष्य है बनने योग है। और ऐसे पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए जो योग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, अपने गुरु की सेवा करे, भगवान का भजन करे। ऐसे व्यक्ति को, सत्पुरुष को ही शिष्य ग्रहण करना चाहिए। एतन विष की बेररी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। अगर गुरु सदाचारी भगवान का भजन करने वाला मिल जाए तो शिष्य को तुरंत ही गुरु बना लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। तब इन्होंने, भगवान ने इनको सपने में कहा कि इसको शिष्य बनाओ। भगवान की बात सुन करके सपने में बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने आज्ञा दी है, शिष्य बनाना चाहिए। तब इन्होंने शिष्य की परीक्षा लेवे काजे और इनको घड़ा दे दिया, ब्राह्मण बच्चा को एक घड़ा दे दिया, कहा जल भर लाओ बेटा कुआं पे थे। एक कुआं पे जल भरने गए, बस जल भर के आए, जट डंडी लेकर के और मटका में मार दी, घड़ा में मार दी। जाड़े के दिन आए, बच्चा भीज गया, जाड़े के ठिठर भी लगो। फिर इन्होंने एक और घड़ा दे दिए, बहु घड़ा लेकर के आया और फिर डंडी मार दी, फुरवा दिए। ऐसी 7 बार करो। 8वीं बार जब घड़ा इन्होंने दियो, गीता जी ने शिष्य को घड़ा जल भरने के लिए दियो और कूप पे जाकर, कुआं पे जा करके घड़ा रख दिया और ये लौट में लग गई। ब्राह्मण कुमार लौट में लग गो। गुरुदेव ने कई बार ऐसा किया, जाड़े में ठंड है, ठिठन्नो पड़ रहा है, पर ये तो पूर्व जन्म के भक्त थे। मटका में ते आवाज आई, अरे ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण बच्चा भगत, गीता जी को अपना गुरु मान, वो मेरा अनन्य भक्त है। इन्हें इधर उधर देखी, कौन है आवाज दी है, पर कोई दिखाई नहीं दिए, कोई दिखाई नहीं दिए। फिर चलवे लग गए। तब भगवान ने फिर प्रकट होकर के कहा, अरे बस रुक बेटा रुक, गीता जी को अपना गुरु स्वीकार कर, वो मेरा भक्त है, तेरे पुण्य उदय है गए।
पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सतसंगत संसत करे अंता। तेरे बहुत जन्मों के पुण्य उदय गए और तुम्हें गीता जी जैसा गुरु मिलो है। तब ये भगत क्या आए, आकर गीता जी के चरण पकड़ लिए मटका रख करके। गीता जी ने इनको शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया। एक बार क्या हुआ, गीता जी ने इनसे कही भैया प्रसादी ठाकुर जी की लगा। सोचे वैष्णव बना लिए हैं, भगवान इनकी प्रसादी स्वीकार करें कि नहीं करें, इनके अंदर भाव है कि नहीं है, देखना तो चाहिए। भक्तते हाथते तो भगवान स्वयं स्वीकार करें। इनसे प्रसादी लगवाई और प्रसादी ये लगा कर आए तो गीता जी के पास में रखी। प्रसादी में तो थोड़ी सी प्रसादी कम है। गीता जी समझ गए इन पे भगवान की कृपा है भैया, भगवान ने इनको स्वीकार कर लिया है, अपना शिष्य, अपना सेवक, अपना भक्त स्वीकार कर लिया है। देखो भजन करो, भाव से ठाकुर जी की चरणों में सेवा अनेक प्रकार की अर्पित करो तो प्रभु स्वीकार करेंगे। और जब तुम्हारा भजन, तुम्हारा भाव अच्छा ना आए तो ठाकुर जी स्वीकार कैसे करेंगे। बहुत भक्त जब कहें कि हमें बहुत दिन है गए, हमें ठाकुर जी ने एक बार भी चमत्कारी नहीं दिखाई, एक बार भी ठाकुर जी की कृपा को अनुभव नहीं भयो है, कैसे होए भाई। दो चैती हैं, एक चैती के मुख में मिश्री को डेला और मिश्री के डेला पे डोल रही और बड़ा आनंद ले रही है। दूसरी चैती को लेकर के आई, कई बहन देख कितना स्वाद है मिश्री के अंदर, कितना मीठा है। बानी बहन वो तो स्वाद आवे ना आया को, बानी मिश्री को स्वाद ना आवे तो मीठो ना लग रहा, मुँह तो मीठो लगी ना रहो, खारो खारो से लग रहा है। अरे बाबरी तेरी मुँह में कुछ है तो ना आए। चैटी ने दूसरी चैटी से कही, अरे बाबरी तेरे मुख में कुछ है तो ना आए, देखा मुँह फाड़ के देख, मुँह फाड़ के देखो तो नमक को डेला निकलो। अरे बाबरी जब नमक को डेला तेरे मुख में है तो मिश्री कैसे अच्छी लगेगी। तो या को तात्पर्य क्या है, जब संसारिक विषयों वासना तुम्हारे मुख में है, मन में है, तो प्रभु को चिंतन कैसे अच्छा लगेगा तुमको, बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। होए न विषय बैराग भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग गयो जन्म गयो हरि भक्ति बिन। राजा कह रहे हरि के भजन के बिना मेरा जन्म वैसे ही चला गया, चौथोपन आ गयो भजन नहीं किया। तो भजन करो, विषयों का त्यागन करो। भाई घंटा भर के लिए बैठो, आध घंटा के लिए बैठो, 10 मिनट के लिए बैठो, पर सब चिंतनों को पीछे, चिंता को पीछे छोड़ो, चिंतन करके चालू कर दो। हरि को चिंतन करो और हरि को चिंतन करेंगे तो चिंता ते मुक्त कर देगो, वो अपने आप ही सब कार्य करेगो। इसलिए भजन करो, भजन ते ही तुमको सफलता प्राप्त होगी। भजन के द्वारा ही सब प्राप्त होंगे और भजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जय श्री राम।